जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त क्वेश्चन रहने वाले हैं 21 दिसंबर करंट अफेयर 2025 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। क्या कहता है दोस्त? पहला क्वेश्चन नोट करिएगा कि निम्न में से किस दिन हर साल क्या बनाया जाता है? विश्व बास्केट बास्केटबॉल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा, विश्व बास्केटबॉल सेलिब्रेट ए 18 दिसंबर, बी 19 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? विश्व बास्केटबॉल दिवस हम 21 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन डी नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? श्रीनिवासन का हाल ही में 69 साल की आयु में क्या हो चुका है निधन? वे कौन थे? दोस्त कौन हो जाएंगे? श्रीनिवासन, जो कि 69 वर्ष की आयु में क्या हुआ है उनका निधन? ए अभिनेता थे, बी राजनेता, सी वैज्ञानिक, डी गायक। तो दोस्त क्या हो जाएंगे इन श्रीनिवासन? तो ये अभिनेता हो जाएंगे, यानी कि एक्टर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया है? तो दोस्त कहाँ पे बनाया गया है नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल? ए दिल्ली, बी गुवाहाटी, सी जयपुर, डी चेन्नई। तो किसकी बात करते हैं? कहाँ पे नेचर थीम वाला एयरपोर्ट बनाया गया है? तो ये गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। असम नोट कर लीजिएगा, असम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से किस देश ने हाल ही में बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बाय बैक स्कीम की घोषणा की है? तो दोस्तों, बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बायबैक स्कीम की घोषणा किसने की है? ए भारत, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। तो दोस्त किसकी बात हो रही है? तो जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा। कैनबरा हो जाएगी, जहाँ पे मरले और डार्लिंग नदी स्थित हो जाएंगी, यानी कि बहती हैं। किसकी बात हो रही है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। एंथनी एल्बनी क्या हो जाएंगी? पीएम हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से किसे श्री चंद्रशेखर शेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये भूपेंद्र पटेल, बी एन चंद्रबाबू नायडू, सी नीतीश कुमार, डी हेमंत विश्व शर्मा। तो दोस्तों, वो कहाँ के सीएम हो जाएंगे? उनको ही मिला है। इनका नाम क्या हो जाएगा? कहाँ से संबंधित है? उस राज्य का नाम क्या होगा? तो असम के हो जाएंगे, और उनका नाम हो जाएगा क्या? हेमंत बिश्व शर्मा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें मिला है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना को शुरू किया गया है? तो दोस्त कहाँ पे किया गया है? कौन सा जो टूरिज्म स्थान है, इनके यहाँ पे क्या प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने शुरू की है? ये मेघालय, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय की बात करते हैं। ऑप्शन ए, कोनराड संगमा यहाँ के क्या हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न में से किस राज्य में पीएससी अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? पीएससी अध्यक्षों की राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या हो जाएगी? चेयरपर्सन का क्या हो जाएगा? आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी लखनऊ, डी पटना। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो नोट करिएगा, यह हैदराबाद हो जाएगी, जो कि कहाँ पर की बात हो रही है? तो तेलंगाना की बात हो रही है। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद में यह क्या आयोजित होगी। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हुरून इंडिया की 2025 सेल्फ मेड उद्यमियों की सूची में पहला स्थान दिया गया है? तो दोस्त, हुरून मतलब होता है रिच माने। ठीक है, रिच। तो क्या होगा? तो ए निखिल काथम, बी राधा किशन दामिनी, डी दीपेंद्र गोयल, सी दीपेंद्र गोयल, डी हो जाएंगे श्रीधर बेम्बू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुरून इंडिया की उद्यम मेड सेल्फ सूची में किसका पहला स्थान है? तो ये दीपेंद्र गोयल का हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन
वर्ष 2025 में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला शब्द बन गया है। तो दोस्त ये किसने खोजा होगा सबसे ज़्यादा? आई थिंक मेरे हिसाब से तो लड़कियों ने खोजा होगा, क्योंकि उनकी ही ये सेल्फी वाली फ़ोटो लगी होगी। तो ए ऑपरेशन सिंदूर, बी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, डी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, और दोस्त क्या ऑप्शन डी बता रहा है तो जेमिनी बिल्कुल हाँ राइट आंसर हो जाएगा। इसी को ही खोजा गया है 2025 में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने या हमारे भाई-बहन ने क्या लगाया है, एआई फ़ोटो, ठीक है? यानी कि जेमिनी पर। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना हिस्सा विद्युतीकरण कर दिया गया है, यानी कि कर लिया गया है। तो दोस्त कितना हिस्सा कर लिया गया है विद्युत से संबंधित? तो 90.2%, बी 98.29%, ऑप्शन सी 95%, डी 99.5%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 99.2% की बात करते हैं, ऑप्शन ए, इतना कि नेटवर्क क्या कर लिया है, विद्युतीकरण। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन आईपीएल 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोस्त पहले कौन थे 2024 में? 2025 में कौन थे? 2025 में हो जाएंगे ऋषभ, क्षमा चाहूंगा ऋषभ पंत ना कहकर, या श्रेयस अय्यर। सुरेश अय्यर जो कौन से थे, 26.75 लाख करोड़ के खरीदे गए थे पंजाब किंग्स के लिए। अब दोस्त कौन बना है सबसे महंगी खिलाड़ी? मसीस मथीस फसराना, बी कैमरन ग्रीन, सी प्रशांत वीर, डी कार्तिक शर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैमरन ग्रीन हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र परिवार बन चुका है? तो दोस्त ये कौन सा होगा? तो वही होगा जो जियो यानी कि रिलायंस चला रहा है। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अंबानी हो रही है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में से किसने फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है? फीफा किससे संबंधित हो जाएगा? ये फुटबॉल से संबंधित होगा, तो नोट करिएगा। ए फ्लेमेंगो, बी पिरामिड्स, सी ऑकलैंड सिटी, डी पेरिस सेंट जर्मन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस सेंट जर्मेन, ऑप्शन डी, यानी कि इसने क्या जीत लिया है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल का खिताब 2025 का। अब दोस्त चलते हैं कौन सा, 20 दिसंबर का करंट अफेयर है। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व ध्यान दिवस सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्त कब सेलिब्रेट करते हैं? ए 18, बी 19 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 21 दिसंबर। तो नोट कर लीजिएगा, विश्व ध्यान दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 21 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 2, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए भारत, बी भूटान, सी अफगानिस्तान, डी मेडागास्कर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन चुका है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोल इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया का प्रबंधक और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए मनोज कुमार झा, बी साई राम, सी अंकित मिश्रा, डी तन्वी अरोड़ा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बी साई राम को चुना गया है क्या, प्रबंधक और अध्यक्ष किसका, कोल इंडिया का। क्वेश्चन है, एकता 2025 वार्षिक संयुक्त सेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकता है किसके साथ होता है, या भूटान, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड, डी मालदीव। तो दोस्त ये किसके साथ होता है? तो ऑप्शन डी, ये किसके साथ होता है, मालदीव के साथ होता है एकता वार्षिक सैन्य अभ्यास। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किस देश को एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार घोषित किया गया है? एआई अपनाने का किसने अपना लिया है एआई, और सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा बाजार घोषित किया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। तो नोट करिएगा, इसका राइट आंसर ये ही अपना प्यारा भारत हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस देश की टीम ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में पहला स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में पहला स्थान?
ए भारत, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि भारत। ठीक है। क्वेश्चन 7, सशस्त्र सीमा बल का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ए 19 दिसंबर, बी दिसंबर, सी 21 दिसंबर, डी 22 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा? तो इसका नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी होगा, जो कि कब सेलिब्रेट किया गया है? 20 दिसंबर को। कौन सा स्थापना दिवस? 62 नंबर का। क्वेश्चन है 8, निम्न में से किसे फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड दिया गया है? ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी कोल पामर, सी उस्मान डेम्पबेले, डी किलियन एम्बाप्पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द 2025 का अवार्ड उस्मान डेम्पबेले को मिला है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किसके साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है। ए इथोपिया, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी जॉर्डन, डी ओमान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओमान के साथ किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता पीटर अर्नेट किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका 91 साल की आयु में क्या हो चुका है? निधन, यानी कि 91 वर्ष की आयु में क्या निधन हो चुका है? क्वेश्चन सीधा ये पूछ रहा है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किससे संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से? ये राजनीति, बी खेल, सी पत्रकारिता, डी विज्ञान। तो ये पत्रकारिता से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए जर्नलिज्म से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, किस देश को ब्राजील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ब्राजील द्वारा किसे 2026 में ब्रिक्स की क्या सौंपा गया है? अध्यक्षता। ठीक है। ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी रूस, डी चीन। तो ये क्या हो जाएगा? अपना प्यारा भारत करेगा 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता। क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण का खिताब हरियाणा को हराकर किसने जीता है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो किसने जीत लिया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 18वें संस्करण, इसको हरियाणा को हराकर? तो इस झारखंड, ऑप्शन बी, इसने जीत लिया है। क्वेश्चन है, लास्ट होगा, निम्न में से किस दिन 64वां गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो ए 22 दिसंबर, बी 21 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 19 दिसंबर। तो ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ऑप्शन डी की बात करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 64वां मुक्ति दिवस मनाया गया है 1961 में इसको। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।